हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गए हूँ नया वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं एक वैकेंसी बीईओ की। बहुत पहले से चर्चा हो रही थी, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर, ठीक है, जो कि जेटेट से ऊपर है। जेटेट से ऊपर है, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर है, ठीक है, ऑफिसर है ये, ऑफिसर ग्रेड का वैकेंसी है। इसकी चर्चा बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब इसकी सुगबुगाहट फिर से होने लगी है और मे भी चांसेस है कि जैसे जेटेट आपका एग्ज़ाम अभी कंडक्ट होने वाला है, जनवरी से मार्च के बीच में जेटेट हो जाए, जेटेट जनवरी से मार्च के बीच में, उसके बाद ये बीईओ की वैकेंसी आने वाली है। इसमें आपको जेटेट का डिमांड नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात कि जेटेट आपको यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है। आपके लिए सिलेबस क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इन सभी चीज़ों को आज हम देखेंगे, ठीक है। और सीट कितने हैं ये भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है, तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि जनवरी से मार्च के बीच में, जन टू मार्च के बीच में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि यहाँ पे झारखंड जीके का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। वन लाइनर कल से यहाँ पे वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वन लाइनर एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा, वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो जो लोग झारखंड जीके पढ़ना चाहते हैं, अच्छे तरीके से सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो एक्साइज कांस्टेबल हो या फिर जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं जहाँ पे झारखंड पूछा जा रहा है, तो उसके लिए एक जो चैनल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट हो तो आपको पहले मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आपको जेटेट के बाद ये मिलने वाला है। जनवरी से मार्च तक में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। जेटेट का एग्ज़ाम भी बहुत जल्द हो जाएगा। तो आप लोग जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो तैयारी करने लगिए जेटेट का, और साथ ही साथ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, ठीक है। नोटिफिकेशन के बारे में समझ में आ गई कि जन टू मार्च आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन इसमें क्या जेटेट मांगा है, ठीक है, जेटेट मांगा है, बीएड मांगा है, एमएड मांगा है, क्या मांगा है इसमें क्वालिफिकेशन। तो इसमें कोई बहुत तामझाम नहीं मांगा है, इसमें कोई बहुत आपको डीप क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है। इसमें सिंपल, आप अगर बीएड हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाई हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। बीएड होने के बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपकी सिंपल क्वालिफिकेशन यही होगी, ठीक है। इसके बाद हम जेपीएससी के बारे में भी देखेंगे आगे वीडियो में। कुल सीटें कितने होने की संभावनाएं हैं, तो कुल सीटें आपको 200 प्लस सीटें इसमें देखने को मिल सकती हैं। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की सीट है, ये छोटे मोटे वर्कर वाली सीट नहीं है। यहाँ पे हर एक ब्लॉक में एक एजुकेशन ऑफिसर की डिमांड होती है, ठीक है। तो 200 सीटें बहुत हैं, 200 सीटों से ज़्यादा का ही उम्मीद आप कर सकते हैं और उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे 1000, 10,000, लाख ही ऐसे टाइप के सीटें नहीं आएंगी, इसमें लिमिटेड सीटें ही आएंगी। उसी के लिए आपको क्वालिफाई करना है, उसी के लिए आपको कम्पीट करना है और उतना ही लेवल में आपको तैयारी करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ये रही बात बीईओ की। बीईओ बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, तो इसकी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको सिलेबस का डिमांड हो, सिलेबस इसका क्या रहेगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका सिलेबस हम बता देंगे। अब चलिए जेपीएससी के बारे में बात कर लेते हैं। जेपीएससी की वैकेंसी कब आने वाली है, उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो जेपीएससी का एक फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे रखा है, जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसमें आपको ये वहम नहीं करना है कि जेपीएससी निकाल लिए तो हम झारखंड के राजा हो गए या बहुत बड़े हवा हो गए हैं। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक की सेवा करने के लिए आप जेपीएससी क्वालिफाई कीजिएगा। पब्लिक को सुरक्षित और सेवा भाव से आप काम कीजिएगा तो आप यहाँ पे सफल होइएगा। तो उस माइंडसेट से आपको इसकी तैयारी करनी है। इसकी नोटिफिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसकी एक अधियाचना का लेटर वायरल हो रहा है, उसमें दिसंबर फर्स्ट वीक में ही अधियाचना आयोग को दे दी गई है। फर्स्ट वीक में ही अधियाचना दे दी गई है, उसमें सीटों का डिटेल दिया गया है। लगभग जितनी सीटें हैं उससे आप लोग निराश हो सकते हैं, इसलिए मैंने उस लेटर को यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ कुछ सीटें जो आपको बताने योग्य हैं वो हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना।
तो वो अधियाचना आयोग को दी गई है, मतलब कि जेपीएससी का इंटरनल वर्क, पेपर वर्क चल रहा है। ठीक है, इंटरनल वर्क चल रहा है, जिससे आपको बहुत जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जनवरी में आ जाए, जैन में आ जाए, क्योंकि सरकार का ये डिमांड है, या आप बोल सकते हैं कि इनका इच्छा ये है कि हम प्रत्येक वर्ष इसको करवाएं, रेगुलर कर दें, जैसे बिहार में हो रहा है रेगुलर। ठीक है, रेगुलर कर दें, जनवरी से दिसंबर तक में एक जेपीएससी का सिलेक्शन करवा दें, जेपीएससी कंप्लीट करवा दें, एग्ज़ाम से लेकर सिलेक्शन तक का। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन आप जनवरी में देख सकते हैं, मार्च के बीच में, जैन से मार्च के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जेपीएससी का रिजल्ट आउट हुआ है। ठीक है, रिजल्ट आउट होने के जनवरी से मार्च तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि पेपर वर्क हो रहा है। अब पोस्ट कितना रहने वाला है, ठीक है, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग तो है पोस्ट कितना रहने वाला है। तो पोस्ट अभी जो सामने आया है वो बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। अभी का जो पोस्ट है वो आप समझ सकते हैं कि 83 रेगुलर हैं प्लस 45 बैकलॉग हैं, दोनों को मिलाकर आपको 128 130 मान के चल सकते हैं कि इतना सीट है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है वो आगे आपको हम बताएंगे। उससे पहले आप समझ लीजिए कि कम से कम आप 150 से प्लस सीटें देख रहे हैं, 150 से प्लस 200 प्लस भी सीटें जा सकती हैं। रीज़न क्या है वो हम बताएंगे। अब रह गई बात यहाँ पे एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जैसे आएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन मान के चलिए कि अगर जनवरी में नोटिफिकेशन आया तो आपको प्रिपरेशन करने का बिल्कुल भी समय नहीं देगा एग्ज़ाम। ठीक है, जनवरी से मार्च के बीच में अगर नोटिफिकेशन आता है तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम का डेट मई जून में दे दे। मई जून में मात्र 2 से 3 महीने का समय आपको देगा प्रिपरेशन के लिए, या 1 मंथ का भी समय दे सकता है, क्योंकि ये झारखंड है। ठीक है, तो एग्ज़ाम का आपको टाइम टेबल समय नहीं देने वाला कि अभी नोटिफिकेशन जनवरी में लिया है तो नवंबर में आपको एग्ज़ाम लेगा, ऐसा नहीं करेगा। वो भले ही बीच में पोस्टपोन कर करके आगे बढ़ा ले, लेकिन आपको एग्ज़ाम को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करने का समय नहीं देगा। तो अगर आप लोग जेपीएससी इच्छुक हैं जेपीएससी करने के लिए, तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाएं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें, थ्योरी पूरे कंप्लीट तरीके से आप लोग पढ़ें। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो। अब चलिए क्या है पोस्ट को लेकर बातें, उसको हम आगे देखते हैं। यहाँ पे जो आप जेपीएससी करते हैं उसमें सबसे डिमांडिंग और सबसे पॉपुलर पोस्ट होता है जेएसए का, झारखंड जेएएस का। ठीक है, जेएएस झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जेएएस झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, उसमें रेगुलर का जो पोस्ट है वो 28 है। अभी जो अधियाचना आई है वो रेगुलर का पोस्ट 28 है और बैकलॉग का पोस्ट 36 है। बैकलॉग मतलब कि जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं उसमें ये 36 वैकेंसी बची हुई है, और रेगुलर जो फ्रेश वैकेंसी अभी आने वाली है वो 28 है। ठीक है, डीएसपी DYSP जो वैकेंसी आती है उसका रेगुलर का 42 वैकेंसी पोस्ट खाली है, 42 पोस्ट के लिए वैकेंसी आ सकती है। तो सीटें अगर इससे ज़्यादा नहीं पड़ती हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितने सीटों के लिए कॉम्पीट करना है और किस लेवल की तैयारी करनी होगी। अगर अभी से आप तैयारी नहीं करते हैं तो फिर वही रोते गाते रह जाइएगा कि आयोग ने सेटिंग कर ली, पेपर सेट था, सीट बिके हुए हैं, ये वो सभी चीज़ें कर लीजिएगा, लेकिन क्या पोस्ट बढ़ने वाला है? पोस्ट नहीं बढ़ पाएगा। जितना निकलेगा उतना ही में सिलेक्शन लेना है, तो मतलब आप सोच सकते हैं कि लाखों का फॉर्म भराएगा, उसमें से 40 और 45 कैंडिडेट कितना कड़ी मेहनत से पढ़कर आएंगे जो ये पोस्ट एक अपना नाम कर पाएंगे। ठीक है, रेगुलर में कितने सीटें हैं? तो रेगुलर में 81 सीटें हैं और बैकलॉग में 45। ये क्या इतना ही सीटें आएंगी? 126 ही सीटें आएंगी। तो सीटें बढ़ने की संभावनाएं हैं। वो कैसे? तो आप देखिए कि आपने जो पहले लेटर जो वायरल हुआ था उसमें 15 डिपार्टमेंट से आयोग ने अधियाचना मांगी थी, पोस्ट का डिटेल मांगा था, पोस्ट कितने वैकेंट हैं उसका डिटेल मांगा था 15 डिपार्टमेंट से। लेकिन ये जो अधियाचना आई है रेगुलर और बैकलॉग की, ये केवल और केवल 7 डिपार्टमेंट से आई है। अभी 8 डिपार्टमेंट बचे हुए हैं, 8 डिपार्टमेंट अभी बचे हुए हैं। तो यहाँ से सीटें बढ़ने की संभावनाएं हैं, लेकिन आपका जो ड्रीम
पोस्ट है जेएएस झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और डीवाईएसपी, ये पोस्ट में अधियाचना मिल चुकी है। वैकेंट सीट आयोग को दे दिया गया है कि 28 रेगुलर है और यहाँ पे डीवाईएसपी में 42 रेगुलर हैं। और अलग सेगमेंट में, अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ सकती है, बढ़ सकती है। जो यहाँ पे 126 वैकेंसी दिख रही है वो 300 400 तक भी जा सकती है, लेकिन डीवाईएसपी और जेएएस में वैकेंसी इतना ही रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सरकार का मनोकामना है कि प्रत्येक वर्ष एग्ज़ाम हो, प्रति ईयर एग्ज़ाम हो, तो सीटें एक ही बार नहीं फिल करेंगे, धीरे धीरे कर कर वो फिल करते जाएंगे। ठीक है, तो आपको बातें समझ में आ गई कि जेपीएससी कब तक आ रहा है, कैसे आएगा, कितना सीट है। अभी और कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो आपसे साझा किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो से वन लाइनर आपका झारखंड जीके स्टार्ट हो रहा है, झारखंड जीके। और मेरे दूसरे चैनल नॉन टेक मीनू में करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया गया है आज। ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स का करंट अफेयर्स 12 महीने का कंप्लीट कर दिया गया है, तो आप उसको जाकर देख लीजिए। और यहाँ पे झारखंड जीके देख लीजिए। 2 चैनल आपने फॉलो कर दिया तो आपका सभी एग्ज़ाम निकलने की पूर्ण गारंटी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।